दोस्तों कुछ समय पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में एक नारा चला था जिसमें था चौकीदार चोर है। तो जो लोग समर्थन में थे वो कहते थे मैं भी चौकीदार हूं, और जो लोग समर्थन में नहीं थे वो लोग कहते थे कि चौकीदार चोर है। जिसमें राहुल गांधी ने ये नारा उठाया था, तो इसलिए जो है राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी भी मांगी थी। पर इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि राहुल गांधी ने उस समय माफी मांग ली। उन्होंने केवल खेद जताया था, माफी नहीं मांगी थी। उन्होंने केवल खेद जताया था कि मुझे खेद है इस बात का कि मैंने ये बात कही थी और ये बात सत्य नहीं है, मैं माफी नहीं मांगता हूँ, इस तरह से उन्होंने बयान भी दिया था। पर उसके बाद में ये बात कम हो गई, धीरे धीरे खत्म हो गई, पूरा निपट गया। पर अब जो फिर से एक बात और उछल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि देश का प्रधानमंत्री चौकीदार नहीं भागीदार है। तो ये आरोप लग रहा है, और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद ये बात कह रहे हैं कि उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया है कि वो चौकीदार नहीं भागीदार है। अब चौकीदार से तो दाल गली नहीं, तो भैया कुछ और नारा निकाला जाए। तो इसीलिए उन्होंने भागीदार का नारा निकाला कि अब चौकीदार नहीं हो, आप भागीदार हो। और भागीदार किसकी हो मैं ये भी बता देता हूँ, जो चोरी होती है, जो घूस ले जाती है, उसमें भागीदार हो। जो देश के बंटवारे के लिए जो काम किए जाते हैं, जो टेरर फंडिंग आती है, उन सब में आप भागीदार हो। अब ये तो कुछ ऐसा हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब जो इंसान इन चीजों में लिप्त है, जो संलिप्त है, वही इंसान दूसरे इंसान के ऊपर इल्जाम लगाता है कि भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने किया। मतलब मैं चोरी करके और साहूकार के ऊपर कह दूं कि भैया तुमने चोरी करी, ये माल मेरा था। तो ये कुछ इसी तरह की पूरी जो कहानी है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस पर खुद नरेंद्र मोदी जी ने एक टिप्पणी की है जिसको मैं आपको सुनाना चाहता हूं, और जिसको सुनने के बाद में आपके दिल में कभी भी ये संशय तो आएगा नहीं कि भागीदार है या चोर है, और अगर भागीदार हैं तो किस चीज में भागीदार हैं, और अगर चौकीदार हैं तो किन चीजों के चौकीदार हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भागीदारी का मतलब होता है, मतलब जो समर्थन में नहीं है वो लोग ये बात कहते हैं कि भागीदारी का मतलब है कि इनने चोरी करी है, बीजेपी पार्टी ने चोरी करी है, देश के बंटवारे के लिए जो टेरर फंडिंग है उनसे पैसा लिया है, कहीं घूस खाई है, इनके नेता घूस खा रहे। तो ये सब चीजें जो है, अब मेरी बात ये मानिए, दुर्योधन और युधिष्ठिर में बेहतरीन राजा आप किसको मानते हैं? जाहिर सी बात है दुर्योधन को नहीं मानेंगे, युधिष्ठिर को बेहतर मानेंगे। पर आप जानते हैं ना, युधिष्ठिर की तरफ सभी अच्छे थे, ना दुर्योधन की तरफ सब बुरे थे। फर्क पड़ता है राजा से, कि अगर राजा अच्छा होगा तो न्याय अच्छा होगा, अगर राजा अच्छा नहीं होगा तो न्याय भी अच्छा नहीं होगा। और यही कहानी सेम लागू होती है आज के जमाने पे, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। अब आप इन दोनों में खुद ही डिसाइड कीजिए कि कौन सा राजा न्यायाधीश है और कौन सा अन्यायपूर्ण है। तो बस आप आगे ये पूरी वीडियो देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों, गरीब को लेकर ये कितने असंवेदनशील रहे हैं, इसका एक और उदाहरण आज मीडिया में छाया हुआ है। साथियों, यूपी के अमेठी में एक अस्पताल है। इस अस्पताल के ट्रस्टी नामदार परिवार के सदस्य हैं। कुछ दिन पहले इस अस्पताल में एक गरीब आयुष्मान कार्ड लेकर अपना इलाज कराने के लिए गया। वो मौत के साथ लड़ाई लड़ रहा था, वो जीने के लिए तड़प रहा था। उसके हाथ में मोदी का दिया हुआ आयुष्मान भारत योजना का कार्ड था। वो अस्पताल गया। आप जान करके हैरान हो जाएंगे, अमेठी की वो अस्पताल जिसका कारोबार नामदार परिवार चलाता है, उस अस्पताल ने उस मरीज को इसलिए मना कर दिया कि उसके हाथ में मोदी का दिया हुआ आयुष्मान भारत का कार्ड था। जानते हैं, नामदार परिवार के अस्पताल ने उस गरीब को क्या कहा? मीडिया की अगर बात माने तो उस गरीब को कहा गया
कि ये मोदी का अस्पताल नहीं जहां आयुष्मान कार्ड चल जाए। सोचिए भाई और बहनों, गरीब की बीमारी को लेकर, उसकी मुश्किल स्थिति को लेकर कांग्रेस से जुड़े लोगों का ये कितना भयंकर रवैया है। और भाइयों बहनों, दुख की बात तो यह है कि इलाज से इनकार करने पर अमेठी का वो गरीब आज इस दुनिया में नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अमेठी में उस गरीब की मृत्यु के गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए।